टर्म इंश्योरेंस डिफाइन करो। सबसे पहले तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो सर सबसे सस्ता इंश्योरेंस है। सस्ता होता है। यस सर। और टर्म लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि सर अगर जो इंसान मतलब जो भी व्यक्ति इंश्योरेंस लिया है और वो टाइम से पहले अगर उसकी डेथ होती है तो उसे वो इंश्योरेंस मिलेगी पूरी। उसको कैसे मिलेगी? मतलब उसके फैमिली को सर। और अगर वो मैच्योरिटी होने के बाद तक वो अगर सर्वाइव कर जाता इंश्योरेंस है का लाभ लेना है तो उसके लिए पहले क्या करना होगा? मरना होगा। और Yes, मरने sir. के बाद भी लाभ तुमको नहीं मिलेगा, तुम्हारे फैमिली को मिलेगा। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? ये अच्छी बात है। अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप अर्निंग मेंबर हैं, ठीक है, इफ यू आर अर्निंग एंड इफ योर फैमिली इज डिपेंडेंट ऑन योर अर्निंग, योर डिमाइस और आपका ना होना उनके लिए बहुत तकलीफ का विषय ना हो, इसके लिए टर्म इंश्योरेंस होने से बहुत फायदा होता है। और सर टर्म लाइफ में अगर इंसान वो जो सरवाइव कर जाएगा तो टर्म कुछ नहीं इंश्योरेंस का मिलता है। पहला वर्ड क्या है? टर्म यानी कि ये खास टर्म के लिए होता है, ठीक है। यूजुअली किसी को 70 साल, 75 साल, 80 साल, 85 साल। हाँ क्या बेटा? नहीं, अभी टर्म को पहले क्लियर करो ना। पेंशन में कहाँ जा रहे हो? टर्म इंश्योरेंस में पेंशन होता है क्या? नहीं, टर्म इंश्योरेंस में कोई पेंशन नहीं होता। टर्म इंश्योरेंस इज द बेस्ट इंश्योरेंस एंड ईच एंड एवरी पर्सन, स्पेशली द अर्निंग पर्सन, शुड हैव टर्म इंश्योरेंस। अभी जब कोविड क्राइसिस आया तो कोविड में जब इतने हज़ारों लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई, ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बहुत मुश्किल दौर था। लेकिन जिन लोगों ने इंश्योरेंस लिया हुआ था उनको उसका बेनिफिट मिला कि नहीं मिला? और जो लोगों को इसका बेनिफिट मिला उन लोगों ने एक चीज़ परिवार ने महसूस किया कि इंश्योरेंस जो लिया गया था वो तो अच्छी बात थी लेकिन कम लिया गया था। ज़्यादा इंश्योरेंस लोगों के पास नहीं था, कम इंश्योरेंस था। तो जिन लोगों ने अभी बजाज एलियांस का जो कैंपेन पूरा आ रहा है वो इसी बात पे आ रहा है कि कितना इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए। आई डोंट नो आप लोग देखें कि नहीं देखे हैं। ऑब्वियसली क्रिकेट मैच में कैंपेन आ रहा था, जरूर देखे होगे तुम लोग, लेकिन हो सकता है तुम लोग नोटिस नहीं किए होगे। कितना कवरेज कंपनी बोलती है? 1 करोड़ बोलती है। गधा है जो बोल रहा है, जवाब दे रहा है। हाँ, आपकी एनुअल इनकम का 10 टाइम्स। एक्चुअल में जो अच्छे एडवाइजर्स होते हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि एनुअल इनकम का 15-16 टाइम्स होना चाहिए, 17 टाइम्स होना चाहिए, 18 टाइम्स तक होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी एनुअल इनकम जो है वो मान लीजिए कि 10 लाख रुपए है या 12 लाख रुपए है, यानी कि आपके परिवार को हर मंथ 1 लाख रुपए से खर्च बना हुआ होगा। क्योंकि आप 1 लाख कमाते हैं तो उसी तरह का लाइफस्टाइल, बच्चे का स्कूल। अब कोई ये नहीं चाहता है कि अगर उसका असमय मृत्यु हो जाए तो बच्चे का स्कूल बड़े स्कूल से निकाल के छोटा स्कूल करना पड़े, कपड़ा जो है परिवार जैसा पहन रहा था वैसा ना पहने। तो ये नहीं चाहते हैं कि वो सब चीज़ें बदल जाएं। वो चाहते हैं कि मेरे जाने के बाद भी मेरे परिवार का जीवन शैली जो है वो वैसा ही रहे। तो उसको परिवार को आपके जाने के बाद भी वो 1 लाख रुपए की मासिक आमदनी चाहिए। तो अगर आपकी 1 लाख की आमदनी है, आपने 10 लाख रुपया इंश्योरेंस में मतलब क्लेम ले लिया तो 10 लाख का आपको क्लेम मिल जाएगा, ठीक है। 10 लाख है तो आपने 1 करोड़ कर लिया, 1 करोड़ का क्लेम मिल जाएगा, ठीक है। तो लेकिन 1 करोड़ का मंथली ब्याज हो सकता है कि 1 लाख रुपया नहीं बैठे, कम ही बैठेगा, करीब 60-70 हज़ार रुपये बैठेगा। 6% 7% के हिसाब से 70 हज़ार बैठेगा। अगर किसी का मासिक आमदनी, सालाना आमदनी जो है वो मान लो 5 लाख है तो 10 गुना कितना हुआ? 50 लाख का इंश्योरेंस हो सकता है, 50 लाख का सब। लेकिन दिक्कत यह है कि जिसका सालाना 5 लाख रुपए का इनकम है वो 50 लाख का कवरेज नहीं ले रखा है। तो कंपनी 15-16% गुना तो बाद में बोलेगी, पहले 10 गुना तो लोगों का हो जाए। यहाँ अब तुम लोगों से ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, तुम लोग अपने घर में पापा का अगर पूछो कि कितना इंश्योरेंस है तो पहला तो पापा जी को बुरा लगेगा कि क्या बेटा तुमको लग रहा है कि मरोगे तो कितना तुमको मिलेगा। हाँ, लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है कि क्या परिवार सुरक्षित किया गया है और जो उनकी सालाना आमदनी है उसका 10 गुना है इंश्योरेंस उनके पास नहीं है। भारत में अभी ये ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई करा रखा हो, अधिकांश लोगों के पास नहीं है। दूसरा, अधिकांश लोगों को टर्म इंश्योरेंस पसंद नहीं आता है। क्यों पसंद नहीं आता है?
हाँ हाँ, मतलब अगर जिंदा रह गए तो कुछ नहीं मिलेगा, तो वो टर्म इंश्योरेंस लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन टर्म इज द बेस्ट इंश्योरेंस। और तुम लोगों को आज हम इंटरव्यू के बियॉन्ड भी एक सलाह दे रहे हैं गुरुजी के नाते कि जब भी जॉब मिलेगा टर्म इंश्योरेंस सबसे पहले ले लेना, और थोड़ा ज़्यादा का लेना, क्योंकि अर्ली एज में टर्म इंश्योरेंस बुक करोगे सस्ता में मिलेगा, बाद में जैसे अब राजू सर टर्म इंश्योरेंस खरीदने जाएंगे तो महंगा मिलेगा, लेकिन आज से 20 साल पहले अगर राजू सर टर्म इंश्योरेंस खरीदते तो सस्ते में मिल जाता। हाँ, ये बात है कि 20 साल तक जिंदा है तो उसका नुकसान होता है, हाँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेना तो पड़ता ही है, और वो सस्ता में मिल जाए तो आगे तक का फ़ायदा होता है। तो टर्म इंश्योरेंस अर्ली लीजिए, ज़्यादा का लीजिए, बाद में खरीदने पे महंगा पड़ता है, जितने जवानी में खरीदोगे उतना सस्ता मिलेगा टर्म इंश्योरेंस। लेकिन टर्म इंश्योरेंस में पूछोगे कि कितना लगाएंगे तो कितना मिलेगा, जो मिलेगा बढ़ने के बाद मिलेगा, जिंदा रहने का कुछ भी नहीं मिलेगा। लोगों को चाहिए कि नहीं जो लगाए हैं वो तो वापस, तो उसका भी पॉलिसी आता है, प्रीमियम बैक पॉलिसी, ठीक है ना, मनी बैक पॉलिसी, ठीक है, हाँ, तो इस तरह की कई सारी पॉलिसीज आती हैं। कंपनियों को फायदा किस में है, टर्म में है कि मनी बैक में है? दोनों में है, मनी बैक में ज़्यादा है। अब टर्म इंश्योरेंस 5,000 का है, मान लो कवरेज उसमें जो है वो मान लो कि 70-80 लाख का है, 1 करोड़ का है, वॉटेवर, और एक मनी बैक है वो 15,000 का है, जो पैसा दीजिएगा पूरा का पूरा आपको जिंदा रहे चाहे मर गए आपको वापस मिल जाएगा। मर गए तो पूरा प्रीमियम जितना का सम इंश्योर था पूरा मिलेगा, जिंदा रह गए तो जो प्रीमियम दिए थे वो वापस मिल जाएगा। तो बहुत से लोग बोलेंगे ये तो बढ़िया है, पैसा डूबेगा नहीं, पैसा वापस मिल जाएगा, लेकिन आप देखिए आपका पैसा लगा ज़्यादा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कवरेज मिला कम, वहाँ पर आपको हो सकता है 5,000 में 70 लाख का मिल रहा था, यहाँ 15,000 में हो सकता है कि आपको 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख, 20 लाख, ऐसा कुछ कम का मिलेगा। और मैंने तो बाकायदा जोड़ करके दिखाया था कि जब हम टर्म का चार्ज माइनस करके बचा हुआ अमाउंट को अगर 8 या 9% के दर से भी कैलकुलेट करते हैं, 7% की दर से भी कैलकुलेट करते हैं, तो उसका जो चक्रवृद्धि जो उसका ग्रोथ होता है, जो कैगर होता है, कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट, वो जो अमाउंट निकल के आएगा वो जो हमको मनी बैक मिलने वाला है उससे ज़्यादा होगा। तो हम समझदार हैं तो हम क्या करेंगे, हम टर्म ले लेंगे, और जो कंपनी एक्स्ट्रा पैसा मांग रही है हमसे प्रीमियम का वापस करने का, उस पैसे को हम अलग से इन्वेस्ट कर देंगे, और जब हम अलग से उसको इन्वेस्ट कर देंगे तो वो पॉलिसी पूरा होने पर अगर हम बीच में चले गए तो टर्म मेरे को कवरेज दे दिया, अगर नहीं गए तो जो पैसा हम इन्वेस्ट किए थे उससे मेरा टर्म में जो पैसा दिए थे वो भी, और जो हम इन्वेस्ट किए थे वो भी, वो सब हमको क्या मिल गया, वापस मिल गया। लेकिन इतनी समझदारी लोग दिखा नहीं पाते हैं, और भारत में लोगों की सेविंग्स को इंश्योर करने में इंश्योरेंस सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है, पर्टिकुलरली LIC। मतलब ये वो देश है जहाँ पर लोग शादी करने के लिए, घर खरीदने के लिए, हर काम के लिए, निवेश करने के लिए क्या करते हैं, LIC, ठीक है। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहला, इंश्योरेंस एज ए प्रोडक्ट में उसमें जो कवरेज है, जो इंश्योरेंस का जो नेचर है वो कम सेल होता है, जो उसका इन्वेस्टमेंट का एक मिक्स्ड प्रोडक्ट है, उसमें मिक्स कर दिया गया, सेविंग्स को उसमें मिक्स कर दिया गया इंश्योरेंस में। तो फिर भारत में ज़्यादा पॉपुलर क्या हो गया, नॉट जस्ट प्योर वेनिला इंश्योरेंस प्लान बट द सेविंग्स प्लान, एंडोमेंट पॉलिसीज, वो ज़्यादा पॉपुलर हो गई भारत में, मनी बैक पॉलिसीज वो ज़्यादा पॉपुलर हो गई, ठीक है।